क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो रेक्टिफायर का डायग्राम बनाया गया है, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला। आप जानते हैं उसमें एक प्राइमरी कॉइल होगा इधर, ठीक। तो इधर इनपुट साइड होगा और इधर आउटपुट साइड होगा, ठीक है ना। ऐसा सभी में होगा। एनीवेज डायग्राम देके जानना चाह रहा है कि ये रेक्टिफायर किधर है और रेक्टिफायर है तो कैसा रेक्टिफायर है। क्या ये जो इनपुट सिग्नल था इनमें दोनों को वो ले पा रहा है कि नहीं आउटपुट में। आप जानते हैं एक को लेगा तो इतना ही मिलेगा, दोनों को अगर आउटपुट में प्रेजेंट करना होगा तो ये निगेटिव वाला गायब नहीं होगा, ठीक। वो भी मौजूद होगा लेकिन पॉजिटिव बन के मौजूद होगा। अदरवाइज हाफ वेव होगा तो सिर्फ कोई एक ही हाफ साइकिल होगा, या तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव मिलता जाएगा, बीच वाला गायब हो जाएगा, और फुल वेव में बीच वाला भी आ जाएगा इधर बन के। क्लियर। एनीवेज आइए जरा ये देखिए, साथ में कैपेसिटर जोड़ रहा है। तो जब कैपेसिटर जोड़ दिया जाए क्या कहते हैं आउटपुट सर्किट ऑफ द रेक्टिफायर में, तो इनको फिल्टर सर्किट कहते हैं। एनीवेज आप डिवाइस को जोड़ेंगे इन दो पॉइंट्स के बीच, डिवाइस को जोड़ेंगे, ठीक। तो ये देखिए जरा, ये कहेगा जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल तो ये मना कर देगा, ठीक है ना। पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते ही अगर ये कहेगा क्लॉकवाइज चलो तो ये भी मना कर देगा और ये भी मना कर देगा, ठीक, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा, ये दोनों रिवर्स हो जाएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है ना, तो ये जाने देगा करंट को, हाँ जाने देगा करंट को। तो ये वाला भी कहेगा हाँ ठीक है जाओ, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला मिल जाएगा। क्लियर। तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज वाला मिल रहा है। थोड़ी देर रुकिएगा, आगे भी और चलिए। सबसे पहले तो इन दोनों को गायब कीजिए, क्योंकि फिल्टर सर्किट को जो रेसिस्टेंस आपका अप्लाइड है, जिसको कि लोड रेसिस्टेंस कहते हैं, उसके पैरेलल में जोड़ेंगे तब ना, जब ये ग्राफ नीचे गिर रहा होगा तो ये चार्ज इसका उसको दे देगा, बोलेगा लो भाई थोड़ी देर ये इतना मत गिराओ अपने करंट को। तो ये तो दोनों फिगर ही गलत हो गया, क्योंकि कैपेसिटर को इस तरह से जोड़ना है कि वो फ्लक्चुएशन को कम कर सके। ये जो फ्लक्चुएशन अभी भी हो रहा है ना, ये डीसी हो गया लेकिन अभी भी इनके मैग्नीट्यूड में काफी फ्लक्चुएशन है, तो इनको तो गायब कर दीजिए। वहां आइए, एक बार अगर ये फॉरवर्ड होगा तो लोड रेसिस्टेंस पे ये मिलेगा, ठीक। और जब रिवर्स होगा तो गायब हो जाएगा, अनदर हाफ साइकिल में ये गायब हो जाएगा। तो केवल एक हाफ साइकिल मिल रहा होगा यहां पे, ठीक। तो डेफिनेटली इसमें भी हाफ साइकिल आउटपुट आपको मिलेगा। अब आइए, दो ऑप्शन मिल रहा है जिसमें कि हाफ साइकिल मिल रहा है। तो आइए उन दोनों में से विच इज द करेक्ट डायग्राम ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो क्या फिल्टर सर्किट के वजह से दोनों में कोई अलग अलग फर्क पड़ेगा क्या, खाली आपको अब यही देख लेना है, ठीक। अगर आप फिल्टर सर्किट की बात करें और यहां पे देखिए, ये केवल रिवर्स वाला मिल रहा होगा, ये वाले में देखिए केवल रिवर्स वाला मिल रहा होगा, ये लीजिए मिला, फिर पॉजिटिव गायब हो जाएगा, नेगेटिव वाला मिला। जैसे ही ये पीक पे पहुंचा उस समय पीक करंट होगा, ये फुल चार्ज हो जाएगा, कौन, कैपेसिटर। जैसे ही ये ड्रॉप करेगा तो ड्रॉप ये करने नहीं देगा, बोलेगा लो भाई हम ऑलरेडी यहाँ पे उस समय थोड़ी देर के लिए पॉजिटिवली चार्ज हो चुके थे, जब तुम ड्रॉप कर रहे हो तो हमसे करंट ले लो, ऐसे फ्लो करा लो। मतलब इसको गैप को ये फिल करने में मदद करेगा, जितना भी थोड़ा सा करे। एनीवेज फिल्टर सर्किट आमतौर पे फुल वेव में ही यूज करते हैं, यहाँ पे कोई खास मतलब है नहीं। एनीवेज यहाँ पे आइए, अगर इसने दिया उस समय ये चार्ज हो जाएगा, और जब उल्टा वाला में, एक तो इसमें केवल ये वाला मौजूद होगा, बीच वाला गायब होगा, केवल पॉजिटिव वाला मौजूद होगा, और यहाँ पे केवल निगेटिव वाला मौजूद होगा। जैसे ही बीच वाला गायब होने लगेगा, ठीक, तो जब ये कम होने लगेगा तो ये कहेगा हम दे देंगे, ठीक। तो ये भी उसको
थोड़ा सा मॉडरेशन में मदद करेगा। तो ये दोनों फिगर हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पे काम कर रहा है। 2 आंसर है यहाँ पे। ओके।